discuss about chapter number 1 sets exercise 1.4 union form. Okay, union process हमने पढ़ा था. Today we discuss about chapter number 1 sets exercise number 1.4. In this exercise 1.4 topic number is intersection. What is the intersection? Intersection is all elements are common to both A and B sets. ठीक है. तो इंटरसेक्शन प्रोसेस में क्या होगा? तो इंटरसेक्शन प्रोसेस में सभी एलिमेंट्स को कॉमन निकालना है. किसमें से कॉमन निकालना है? बोथ सेट्स ए एंड बी में से कॉमन निकालना पड़ेगा. तो इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन. ठीक है. इंटरसेक्शन इज डिनोटेड बाय this type. Okay, intersection is denoted by this type of the symbol of intersection. ठीक है. तो इसका सिंबल क्या है, किसे डिनोट करते हैं? ठीक है. तो ये सिंबल से आप डिनोट करोगे. अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल के. तो इंटरसेक्शन में कॉमन कैसे निकालेंगे? तो कॉमन निकालने के लिए सपोज मैं यहाँ पर A इज इक्वल टू सपोज ले रहा हूँ A एंड ABC. ठीक है. एंड B सेट्स इज यहाँ पर ले रहा हूँ BC ओनली. ठीक है. तो हियर A इज इक्वल टू ABC एंड B इज इक्वल टू BC. So what is the A intersection B? So we calculate A intersection B is equal to A is here A B C intersect B means BC. So what is the answer of A intersection B? What is the common point? Common alphabet. A यहाँ पर present है, B यहाँ पर present है, C भी present है. So BC is present both sets A and B. So our intersection is A intersection B is BC. Clear? B and C. So this answer A intersection B is equal to BC. Suppose एक दूसरा भी एग्जांपल ले रहे हैं. ओके, 1 2 3 and B is equal to 3 4 and 5. So we calculate A intersection B is equal to A is 1 2 3 and intersection 3 4 5. So our answer is A intersection B is what? 1. This is 1 यहाँ पर present नहीं है, 2 present है, 2 यहाँ पर present नहीं है, 3 यहाँ पर only एक ही एलिमेंट जो पड़ा है वो present है. So our answer is 3. So this is the 3 answer only. So this is the singleton set. आपने पढ़ा होगा सिंगलटन सेट मींस क्या? तो एक कोई भी सेट में एक ही एलिमेंट होगा, तो एक ही एलिमेंट को बोलेंगे सिंगलटन सेट. आप सिंगलटन में से बोल सकते हो या तो ओनली A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 3 भी बोल सकते हो. ठीक है. तो उसके हिसाब से हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू. Let's start question number 5. Exercise number 1.4. Question number 5. Question number 5 is what? Find the intersection of each pair of sets of question number 1 above. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसा लिखा है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर. इंटरसेक्शन पेयर हमें फाइंड करनी पड़ेगी ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 above. तो आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हो क्वेश्चन नंबर जो 1 में हमने क्या किया था, यूनियन फॉर्म कंप्लीट किया था. ठीक है. तो यूनियन फॉर्म के हिसाब से आपको इंटरसेक्शन फॉर्म में जाना है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 1 के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से आपको कंप्लीट करना है. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट? x इक्वल टू 1 3 5
इक्वल टू 1 3 5 एंड y इक्वल टू 1 2 3। तो इसमें इंटरसेक्शन फॉर्मूला क्या होगा? इंटरसेक्शन फॉर्म क्या बनेगा? x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे हम, x की वैल्यू क्या है 1 3 5 है, इंटरसेक्शन 1 2 3। तो आंसर क्या मिलेगा? 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, देखो 1 यहाँ पर प्रेजेंट है, 3 भी प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, तो 1 एंड 3 ओनली आंसर बनेगा। तो अगर इंटरसेक्शन x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू क्या होगा आंसर? 1 एंड 3। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 is what? A is equal to AEIOU and B is equal to ABC. A is equal to AEIOU and B equal to ABC. B equal to ABC. So A is equal to AEIOU and B is equal to ABC. So हम लिखेंगे क्या? तो A intersection B. A means क्या? A means AEIOU intersection, B means क्या? ABC। क्लियर? अब बात करते हैं इंटरसेक्शन में कॉमन निकालने की। तो A यहाँ पर प्रेजेंट है, बाकी कोई प्रेजेंट नहीं है, देखो A ओनली प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे आप सिंगल टोन में सेट। ठीक है, सिंगल टोन सेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो our answer is A intersection B is equal to A। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 is what? A is equal to x where x is a natural number। A is equal to x where x is natural numbers and x where x is a natural numbers and multiple of 3, multiple of and multiple of here and b is equal to, b में भी कोई वैल्यू दी है यहाँ पर, x is equal x where x is a natural number less than 6, x where x is natural number less than क्या लिखा है? 6, लेस देन 6 में जाना है। तो फर्स्ट में तो हम क्या करेंगे? तो फर्स्ट हम बात करेंगे a is equal to x where x is natural number याद करें and multiple of 3। तो multiple of 3 में हम ऐसा लिख सकते हैं 3 1 are 3, 3 2 are 6, 3 3 are 9, 3 4 are 12, 3 5 are 15। ठीक है, बहुत सारे लिख सकते हैं यहाँ पर 3 के मल्टीप्लाई करके। b is equal to क्या लिखा है? x where x is a natural number में जाना है और लेस देन कितना करना है? 6। तो b is equal to क्या होगा आंसर? 6 है, तो 1 2 3 4 है 5, 6 तक नहीं जाएंगे, 5 तक ही जाएंगे। क्यों 5 तक जाएंगे? क्योंकि यहाँ पर लिखा है लेस देन 6। क्लियर? अब a इंटरसेक्शन b करेंगे, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b मींस क्या? तो 3 यहाँ पर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर भी है प्रेजेंट, वो सेक्शन है यहाँ पर 3 प्रेजेंट है 3। उसके बाद 6 प्रेजेंट नहीं है, 9 12 15 वो भी प्रेजेंट नहीं, तो 3 ओनली ओवर आंसर। ठीक है, 3 ओनली, दिस इज द सिंगल टोन सेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे, यहाँ तक देख लो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तक क्लियर हो गया? यस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? A is equal to x where x is a natural number। A is equal to x where x is a natural number। natural number लिखा है और आगे लिखा है and 1 less than x less than or equal to 6 and कंडीशन ये है 1 less than x less than or equal to 6। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पढ़ो। a is equal to x when x is a natural numbers and 1 less than x less than or equal to 6 and second b है, b सेट जो हमारा है x where x is
और नेचुरल नंबर एंड उसमें भी कंडीशन है एंड 6 लेस देन x लेस देन 10, 6 लेस देन x लेस देन 10। तो हम a के हिसाब से क्या लिख सकते हैं, एक सेट में क्या लिख सकते हैं, तो x स्क्वायर x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर को ध्यान में रखते हुए x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, 1 लेस देन x लेस देन और इक्वल टू 6 है, तो 6 से कम ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं यहाँ पर इक्वल टू के हिसाब से, ठीक है। तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 3 4 एंड 5 एंड आल्सो 6, 2 3 4 5 एंड 6 एंड b इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 6 और 10 के बीच में, वेट कौन सा नंबर है, 6 एंड 10 के बीच में, तो 7 नंबर 8 और 9 नंबर। अब देखो 2 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, सो अवर आंसर इज ओनली 5, ठीक है। तो 5 आंसर इज एम्प्टी सेट, यू नो दैट a is equal to 5, दिस इज द एम्प्टी सेट, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 is what a is equal to 1 2 3 and b is equal to 5। क्वेश्चन नंबर 5, a is equal to 1 2 3 and b equal to 5, b equal to only 5 होगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर एक एम्प्टी सेट भी होगा, ठीक है। तो एम्प्टी सेट इनटू एम्प्टी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट जो होगा वो कॉमन निकलेगा, तो 1 2 3 यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर तो एम्प्टी सेट ओनली है, तो आंसर क्या निकलेगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू हमारा एम्प्टी सेट ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 से होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इंस्ट्रक्शन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 is what, if a is equal to 3 5 7 9 11, if a is equal to 3 5 7 9 11, if a is equal to 3 5 7 9 11 and b is equal to what, b is equal to 7 9 11 13, 7 9 11 and 13, c is equal to what, c is equal to 11 13 and 15, 11 13 and 15, also d is equal to 15 and 17, 15 and 17। अब देखो फाइंड करना है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन फाइंड करने हमें, इंटरसेक्शन फॉर्म पे फाइंड करने हैं, 10 तक इंटरसेक्शन फॉर्म है, ठीक है। तो इसमें से a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन c एंड b इंटरसेक्शन d, ठीक है। वहां तक हम क्लियर करते हैं, बाकी के सब आपको मैं होमवर्क में बताऊंगा, ठीक है। a इंटरसेक्शन b पहले करते हैं। फर्स्ट में a इंटरसेक्शन b, a intersection b is what, a means 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, intersection b means what, 7 9 11 13, क्लियर। अब बात करते हैं कॉमन निकालने के लिए। 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 है यहाँ पर, 9 भी है, 11 भी है, सो आवर आंसर इज 7 9 11, क्लियर। आंसर इज 7 9 11। सेकंड नंबर पर बात करते हैं। सेकंड नंबर इज व्हाट, b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c मींस b इंटरसेक्शन c, b इंटरसेक्शन c मींस b इज इक्वल टू 7 9 11 एंड 13, intersection c means what, c means 11 13 and 15, so what is the common number, 7 यहाँ पर प्रेजेंट है, 9 भी नहीं है, 11 यहाँ पर प्रेजेंट है, 13 भी प्रेजेंट है, तो 11 एंड 13, so our answer is 11 13। थर्ड नंबर में क्या है, थर्ड नंबर में है 3 है सेट, a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन c इंटरसेक्शन d। अब करना क्या है, तीनों में से कॉमन निकालना है, ठीक है। तो तीनों में से कॉमन निकालने के लिए हमें तीनों सेट को अलग अलग तरीके से लिखना पड़ेगा, और लिखेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि तीनों सेट में कॉमन नंबर कौन सा है, ठीक है। चलो
स्टार्ट करते हैं यहाँ पर a इज इक्वल क्या है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन c इज इक्वल क्या है 11 13 15 इंटरसेक्शन d मींस व्हाट 15 एंड 17। ठीक है, अब सभी नंबर को एक बार ध्यान से देखो। ध्यान से देखने के बाद आपको मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पर तीनों में से एक नंबर कॉमन होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है और 11 भी नहीं है। ठीक है, 11 दो में है कॉमन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तीनों में से कॉमन देखो कौन सा नंबर है, यहाँ पर 15 है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो तीनों में से कॉमन कोई एलिमेंट नहीं पड़ा, ठीक है, कोई नंबर नहीं है, तो इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, दिस इज नॉन एज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट आंसर मिलेगा इसका। ठीक है, ओके। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं। फोर्थ नंबर में क्या होगा? फोर्थ नंबर में ए इंटरसेक्शन सी लिखा है, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या लिखेंगे? 3 5 7 9 11। तो 3 5 7 9 11 intersection C means what? 11 13 15 11 13 15। अब देखो आंसर कैसे होगा? 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 ओनली प्रेजेंट है। तो 11 एक ही नंबर प्रेजेंट है, तो इसको बोलेंगे सिंगल डॉट सेट। ठीक है, 5 नंबर में बात करते हैं। 5 नंबर में क्या है? 5 नंबर में B इंटरसेक्शन D लिखा है, B इंटरसेक्शन D। तो B इंटरसेक्शन D मींस क्या? 7 9 11 13। B की जगह लिखेंगे 7 9 11 एंड 13। इंटरसेक्शन D मींस 15 एंड 17। क्लियर? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? 7 प्रेजेंट नहीं है, 9 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 13 भी नहीं है, 17 यहाँ पर भी नहीं है, 15 यहाँ पर भी नहीं है, तो ओनली 5। दिस वन एज एम्प्टी सेट। ठीक है, एम्प्टी सेट पता चल गया है। एम्प्टी सेट किसको बोलेंगे? जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, इसको बोलेंगे एम्प्टी सेट। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 2 से लेकर 5 तक हमने इंटरसेक्शन ओनली देखा। इंटरसेक्शन मतलब एक ही फॉर्म में इंटरसेक्शन करना था, 1 2 से लेकर 5 तक। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? इंटरसेक्शन विद क्या है? यूनियन। तो इंटरसेक्शन विद यूनियन होता है तो उसमें करना क्या है कि जो भी ब्रैकेट वाला टर्म है वो ब्रैकेट वाला टर्म को क्या करना है? आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद उसका जो इंटरसेक्शन होता है वो ए के साथ होगा चाहिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन। देखो बी यूनियन सी लिखा है, बी यूनियन सी मींस व्हाट? तो ऑल एलिमेंट्स कंबाइन टू बोथ सेट्स ए एंड बी। तो कंबाइन करना है बी और सी को, तो बी और सी को कंबाइन करेंगे तो क्या होगा? 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा। 7 9 11 13 एंड 15। अब बाद में लास्ट में करना क्या है कि अब ये दोनों का इंटरसेक्ट निकालना पड़ेगा। तो इंटरसेक्ट निकालेंगे तो 3 यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, 5 भी प्रेजेंट नहीं है, 7 9 और 11 भी प्रेजेंट है। ठीक है, 7 9 और 11 दिस इज द कॉमन नंबर ऑफ बोथ सेट्स ए एंड बी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। सपोज ये बी है, ये ए है, तो ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा? 7 9 और 11। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 तक आपको कंप्लीट होमवर्क करना है। ठीक है, तो आप यहाँ तक देख के 7 9 10 तक आप होमवर्क कर देना। थैंक यू।